केवल पेट भरने में लगे हैं। उदरम भरणो जीवा वराकः कूट भाषण। और पेट कैसे भर रहे हैं? बोले किसी को गाली दे रहे हैं, किसी का छीन रहे हैं, किसी का झपट रहे हैं। तो ऐसे संस्कार आए कहां से? बोले कहीं ना कहीं इनके माता पिताओं की कमी रही। श्री रामचरितमानस कहती है, मात पिता बालकन बुलावहे, उदर भरो यह पाठ पढ़ावहे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माता पिता कहते हैं बेटा हाई स्कूल इंटर हो गई, हाँ अब हमारे लिए भी कमाओ और अपने लिए भी कमाओ, हम नहीं पाल पाएंगे। मात पिता बालकन बुलावे, उदर भरो यह पाठ पढ़ावे। मात पिता बालक ही बुलावे, उदर भरो यह पाठ पढ़ावे। उदर में भरना क्या है? उदर माने पेट, उदर माने पेट होता है। तो उदर में भरना क्या है? झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चवेना। दंड करो फंद करो पर हमारे लिए लाओ, ये स्थिति है समाज की। और क्या देखा तुमने? बोले बड़ी बुरी स्थिति देखी। सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है, कोई सत्य नहीं बोलता। तो बोले जिंदगी में कोई एक बार धोखे से सत्य बोल दे तो दरवाजे के आगे बोर्ड लगा देता है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र के बाद हमारा ही सच बोलने में नंबर है। बड़े से बड़े लोग सत्य नहीं बोलते, और राजनेता तो सपा झूठे ही बोलते। एक बार देखा है शपथ ग्रहण समारोह होता है, देखा होगा ना? किसी शपथ ग्रहण नहीं होता, टीवी पे देखा, वो आता है, मैं अमुक अमुक विधि द्वारा स्थापित संविधान की शपथ लेता हूं कि पब्लिक को हमेशा मूर्ख ही बनाऊंगा। बताओ, अब शुरू होने वाला है ये कार्यक्रम, नवंबर के बाद दिसंबर में शुरू हो जाएगा, घर घर में आएंगे। तो कोई झूठ बोलने की तो डिग्री सब पे, लेकिन कोई सत्य नहीं बोलता। हम नहीं कह रहे, भागवत जी कह रही है, सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। तपः शौच, तपस्या का तो बड़ा बुरा हाल है। सुबह से शाम तक लोग पूजा पाठ करते नहीं, महीनों के हिसाब से नहीं करते, बस मंगलवार को व्रत रख लेते हैं। क्यों? बाकी दिन भगवान छुट्टी पे रहते हैं क्या? देखो, हम प्याज तो खाते हैं, हम लहसुन भी खाते हैं, और हम लगा भी लेते हैं, लेकिन सोमवार मंगल को नहीं करते। सोमवार मंगल को इनके अंदर के पार्ट निकल जाते हैं, दूसरे लग जाते हैं। अबे भाई, तपः शौच, अगर एक आध मिनट पूजा कर ली तो डायरी में लिख दिया आज का कोटा पूरा। और कहते कहते भगवान ने जी थोड़ी कही पूरे दिन लगे रहो, श्रद्धा है। शौच और पवित्रता का तो हाल इतना बुरा है कि लोगों में पवित्रता बची है कि नहीं बची भगवान जाने। हमारे हिसाब से तो नहीं बची। भागवत जी कहती है, क्या कहती है? कि पवित्रता का हाल बहुत बुरा है। दिखा दें, बगल में मैरिज होंगे, एक इधर एक इधर, शादियां शुरू होने वाली हैं। आदमी जाएगा ना, नाद जो है वो नंबर से बनी है, एक एक दो दो करके। एक में कड़ी पकौड़ा होगा, एक में दाल, एक में दाल मखनी, ये लगी है। आदमी ना हाथ धोता ना मुंह धोता, लगाए बस लगाए, और घी की जगह रिफाइंड लगाता है रोटियों, खींच रहा है धकाधक धकाधक। और सब झूठे ही आ रहे हैं, झूठे ही खा रहे हैं। लेकिन एक बात सुन लीजिए और नोट कीजिए इस बात को कि कभी, अच्छा हमने प्रचलन देखा भी है,
अपने नगर में भी देखा, हर जगह देखा है कि लोग इतनी दोस्ती निभाते हैं कि झूठा खाने में आनंद रखते हैं। एक ही दोना ले लेंगे, उसमें झूठा खाएंगे, झूठा खाएंगे। लेकिन कभी किसी का झूठन नहीं खाना चाहिए, याद रखना आप लोग, किसी का भी झूठन नहीं खाना चाहिए। अरे नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। झूठा खाने से क्या होता है? झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, आपस में बहुत मोहब्बत होती है, प्यार होता है। अगर प्यार बढ़ता है तो कुत्तों में प्यार क्यों नहीं होता? कुत्ते तो झूठा ही झूठा खाते हैं। किसी का झूठन नहीं खाना चाहिए, कभी भी नहीं। निकृष्ट होने को प्राप्त होते हैं मृत्यु के बाद। झूठन खाना चाहिए किसका? श्रेष्ठ का, पिता का, माता का, गुरु का। उनका झूठन खाओ, खाना है तो। कन्याओं को जो नवरात्रों में भोजन कराते हैं उनका झूठन खाओ, प्रसाद है मैया का। ये थोड़ी कि वो जूता पहने लगे और एक ही दोने में चल रहा है मामला ना। दूसरा, कभी भी जूते चप्पल पहन के भोजन नहीं करना चाहिए। वो कौन सा भोजन होता है वो जो होता है गेस्ट हाउस में प्लेट लेके, क्या बोलते हैं उसको? कुफर। हे भगवान, जूते पहन के भोजन नहीं होना चाहिए। मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है। और आयुर्वेद भी कहता है, आयुर्वेद कहता है कि भोजन बनाने वाला तो छोड़ो, अगर परोसने वाले के मन में भी अश्रद्धा आ गई, आपके लिए हीन भावना आ गई, उसने हृदय से आपको भोजन नहीं कराया, तो वो भोजन आपके शरीर को नुकसान करेगा, फायदा नहीं करेगा। और क्या देखा आपने? बोले हमने और अच्छी बातें देखी। क्या? हमने देखा कि तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धिदायक। घर के मालिक पहले आप हुआ करते थे, लेकिन जब से कलयुग लगाए तब से आप लोग मालिक नहीं हो। तो कौन है? बोले ये लोग मालकिन है। भागवत जी का श्लोक कह रहा है, हम नहीं कह रहे। तरुणी प्रभुतागे है शाल को बुद्धिदायक। घर में माताओं की मालकी है, माताओं की मालकी है। और इनका एक पर्सनल सेक्रेटरी और होता है। वो कौन है? सुनो, पर्सनल सेक्रेटरी कौन है? भागवत जी का श्लोक कहता है श्यालक। श्यालक जानते हैं कौन होता है? एक ही जगह नजर जाएगी। हाँ, इनका भैया, बच्चों का मामा, आपका साला। हाँ, श्यालक वो इनका पर्सनल सेक्रेटरी होता है। सारा ज्ञान वही देता है। अब तो मामला और खतरनाक है। पहले चिट्ठी चपाटी आती थी, अब तो सीधा सीधा और फोन भी नहीं, जरा सी कोई बात हुई तो वीडियो कॉल पे दिखा और दिया ले। पहले क्या होता था? पहले कोई बात होती थी घर में तो चिट्ठी जाती थी, चिट्ठी 2-4-5 दिन पहुंचती थी, फिर उधर से जवाब आता था, तब तक मामला ठंडा हो जाता था। अब तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई। वो कहती हो तो बच्चे की बात, शादी की बात फाइनल मत करना, कह देना मामा बात करेगा लड़के का। श्याल को बुद्धिदायक। तो 4 बातें याद कर लो। सुनो, भागवत तो हो ही रही है। सुनो, झटक के देखे तारो, द्वारे ना होए पनारो, निवल ना होए पिछवारो, घरे ना है सारो, जिंदगी भरा रहा। ताला कभी कभी चाबी घूम जाती है, लगता नहीं है, और हम लोग धोखे में रह जाते हैं। ताला लग गया तो झटका मार के 2-3 देखना चाहिए ताला लगा है कि नहीं लगा। घर के पीछे की दीवार कभी कमजोर नहीं होनी चाहिए, बहुत मजबूत होनी चाहिए, वरना तोड़ फोड़ के घुसे आएंगे। बोले घर का पनारा कभी दरवाजे पे नहीं होना चाहिए, तो कहाँ होना चाहिए? बोले जौन सा पड़ोसी कमजोर हो उसके आंगन में निकाल दो, लड़ाई हो जाएगी। एक आदमी क्या है, वो कमजोर है तब जाएगा। ये लोग पुराने पुरखा यही तो कर गए। तो लड़के आज भी दबरई भाजते भाजते परेशान, आज भी लड़के बेचारे दबरई मुकदमा लड़ रहे हैं। चौथा, घरे ना है सारो, जिंदगी दुनिया भर का रिश्तेदार आएगा, बैठक में बैठेगा, हॉल में बैठेगा, दरवाजे पे बैठेगा, चबूतरे पे बैठेगा, खेत पे ही मिलके चला जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा रिश्तेदार है कि आपके ही पैर छुएगा और आपसे कहेगा जीजी कहाँ, जीजी कहाँ, जीजी कहाँ, और भीतर ही बैठेगा चौका में जाके।
इतना खतरनाक जीवाणु है ये। यदि बी अलर्ट, सावधान। मामा नाम बहुत खतरनाक है। एक मामा मायल हुए, पूरी आला उदल हो गई। एक शकुनी हुए तो पूरी महाभारत हो गई। और तो छोड़ो, अपना तो गेहूं का क्षेत्र है। मामा नाम की घास होती है ना, मामा घास हो जाए तो गेहूं का बंटनार हो जाता है। फसल में तो मामा नाम खराब है, बच के रहना। फिर कहा कि तरुणी प्रभुता गे हे शाल को बुद्धिदायक। इसके बाद कहा, इसके बाद मैं थक कर अंत में श्री धाम वृंदावन पहुंचा। बोली वृंदावन धाम की जय हो। चलेंगे वृंदावन? चलेंगे कि नहीं? कौन कौन चलेगा? चलोगे? झूमते हुए वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। जी चाहता है, जिया चाहता है। जी चाहता है, जिया चाहता है। सब लोग बोलो, वृंदावन गए नहीं है क्या? वृंदावन में गए, चुपचाप जाओगे तो वहां के लोग भगा देंगे ब्रजवासी। कीर्तन बोला जाता है। जी चाहता है, जिया चाहता 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 है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन तो जाते हैं, कितने लोग गए एक बार हाथों गए? लगभग तो सभी। जो नहीं गए वो पहुंच जाना। तो पहले नियम था, वो नियम अब खत्म हो चुका है। अब तो केवल बिहारी जी के दर्शन करके आते हैं। पहले यम की बहन है यमुना, यमुना जी के दर्शन करके पवित्र हुआ जाता है। काल को पीठ दिखाई जाती है। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी। वृंदावन में यमुना महारानी। वृंदावन में यमुना महारानी। यमुना महारानी हमारी महारानी। यमुना महारानी हमारी महारानी। यमुना महारानी हमारी महारानी। यमुना महारानी हमारी महारानी। वृंदावन में यमुना महारानी। वृंदावन में यमुना महारानी। क्या करते हैं? अजी गोते लगाने को जी चाहता है। गोते लगाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। जी चाहता है, जिया 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 चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है। ओ राधे राधे गाने को जी चाहता है। जोर से बोलो, श्री राधे श्याम। क्या बात।
वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी। बांके बिहारी के दर्शन किए क्या दिखता है? आंखें और कुछ नहीं दिखता। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी। अखियां लड़ाने को जी चाहता है, अखियां लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन में जी चाहता है, जी चाहता है, जिया चाहता है, जी चाहता है, जिया चाहता है, जी चाहता है, जिया चाहता है, ओ जी चाहता है, जिया चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा, मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। ओ मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा, ओ मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की छलिया की सजना की सैया की। तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा, मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। वृंदावन में राधे राधे कुंजकलन में, राधे राधे यमुना तट पे, राधे राधे वंशी वट पे, राधे राधे कुंज वन में, राधे राधे वन में भी, राधे राधे बंदर बोले, राधे राधे गोवर्धन में, राधे 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 श्याम में राधे 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 श्याम में राधे 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 जय जय श्री राधे। बोलिए वृंदावन धाम की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, गिरिराज जी महाराज की जय हो, राधा रानी सरकार की की जय बाके हो, बिहारी लाल लाल की जय हो। तो प्रभु जब मैं श्री धाम में पहुंचा तो मैंने वहां